हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एक डिस्कॉर्ड पर। साथियों, आज का जो सेशन है उसमें मैं एज ए कोई मेंटोर या फिर एज ए एजुकेटर के हिसाब से आपके साथ में नहीं जुड़ा हूँ। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी साथियों के लिए, जो साथी अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो कैंसिलेशन का जो नोटिफिकेशन आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया था उसके बाद में जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख रहे हैं उनके लिए भी, और जो न्यू कमर है अभी अभी जो आरएस मेंस के हिसाब से या फिर जो लगातार जो वीडियो चल रहे हैं उनके हिसाब से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। परंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। क्यों देखना है उसका रीज़न आपके समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ मैसेज मेरे पास में आए थे, और जो लोग यहाँ पे पहली बार जुड़े हैं उनको छोटा सा एक परिचय दे देता हूँ। मैं लगातार 3-4 कोचिंग, जो नामी कोचिंग है, जो मेन कोचिंग है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से EORO स्पेशली कई बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ धरातल स्तर पे, और प्रत्यक्ष रूप से कई बच्चे जो है वो मेरे संपर्क में हैं। उनमें से कई लोगों के मेरे पास में मैसेज है। मैसेज आप देख सकते हो, एक दो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ऐसे बहुत से मैसेज मेरे को प्राप्त हुए जिसके कारण ये वीडियो बनाना जरूरी समझा मैंने। अब इसमें देखो क्या कहा गया है। हमारे ही लंबे समय से इस चैनल से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं और लगातार जो टच में रहते हैं, उनके 92 नंबर बन रहे हैं आरएस परी के अंदर। ठीक है, अब उनका ये कहना है कि सर मैं मेंस की तैयारी करूं या फिर EORO की तैयारी करूं। साथ ही साथ एक कैंडिडेट ने कहा है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था, पार्ट ए उनका क्लियर है, जो जीके वाला पोर्शन है, करंट वाला जो पोर्शन है। अब वो चाह रहे हैं कि पार्ट बी अब जब स्टार्ट करें, लगभग 40-45 दिन बचे हैं, तो अब क्या कवर हो सकता है। ठीक है, ऐसे मैसेज मेरे को लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तो हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीजें बताता हूं। यहाँ आपको डिमोरलाइज करने का कोई कारण नहीं बनता, परंतु आपको एक बार तसल्ली मन से सोचना है। जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको भी सोचना है, और जो अभी न्यू कमर है उनको भी सोचना है। देखो, 2022 के अंदर EORO की भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। उस समय मैंने भी अपनी किताब निकाली थी, और उससे जब वो पेपर दोनों हुए थे तो बहुत शानदार स्कोर रहा था। मतलब एक एक शिफ्ट के अंदर तो 38 क्वेश्चन आए थे। सेकंड पार्ट की निकाली थी तो 40 में से 38 क्वेश्चन आए थे, और दूसरी शिफ्ट के अंदर 40 में से 39 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो बहुत मतलब बढ़िया वाला जो है वो स्कोर मान सकते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन जो थे वो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे। तो आरपीएससी ने क्या किया था, 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया था, फिर 2023 के अंदर इसमें अमेंडमेंट किया, और जो आरओ की जो भर्ती है, आरओ की भर्ती में नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ा के इन्होंने टोटल 21 पोस्ट किया था। अब आपको लगातार अलग अलग यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखने को मिल रही होंगी कि आपको तो एक पोस्ट चाहिए, और कुल मिला के 111 पोस्ट है। वो सब चीजें आपको अपनी कैटेगरी में देखना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हो, एमबीसी कैंडिडेट हो, तो आपके एससी और एसटी वाली जो पोस्ट हैं वो आपके कुछ काम नहीं आने वाली है। इसी प्रकार अगर आप कैंडिडेट हो एससी की या फिर एसटी कैटेगरी के, तो आपको एमबीसी वाली जो सीटें हैं वो आपके कोई काम नहीं आने वाली है। तो आपको मतलब जो चश्मा चढ़ा रखा है यूट्यूबर मान के चलो, या फिर उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास रिक्वेस्ट आती है, वो वीडियो बना देते हैं चंद व्यूज के लिए। परंतु आपको ये ध्यान रखना है, पैसे और मेहनत और इसके साथ साथ में ही आपके जो समय है उसका प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए सही डायरेक्शन के अंदर। ये मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं, और फिर आपको को डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। मेरा काम केवल बताने का है। लास्ट जो कॉल है वो आपकी रहने वाली है। देखो, आरओ के अंदर कुल 21 पोस्ट है, जिसमें से जनरल की जो पोस्ट है वो मात्र 7 पोस्ट है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए जनरल और ओबीसी दोनों सीटों को मिलाकर, बॉयज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 10 पोस्ट है आरओ के अंदर। उसमें से भी एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट निकल जाएगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। इसी प्रकार से जो डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन दिया गया है लोकल बॉडीज के लिए, वहां से भी 2 पोस्ट जो है वो एक एक करके अलग अलग रिजर्वेशन के अंदर जारी है। तो कुल मिला के आपके पास में 3 पोस्ट तो वैसे ही कम हो गई 21 में से। तो आपके पास में आरओ की जो पोस्ट बची है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए 18 ही पोस्ट बची है। इस चीज को आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ईओ भर्ती के लिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए कुल मिला के 90 पोस्ट है। तो हम बात करें जनरल ओबीसी की, यहाँ सभी कैटेगरी अपनी अपने हिसाब से अकॉर्डिंग देख सकती है। हम यहाँ पे जो जनरल और ओबीसी की कैटेगरी है उन दो को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो जनरल में 90 में से 25 ऐसी हैं जो बॉयज के लिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर ओबीसी की बात करें तो 13 पोस्ट जो है वो ओबीसी बॉयज के लिए। तो कुल मिला के 38 पोस्ट है। केवल
जनरल ओबीसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार आप एससी और एसटी में भी देख सकते हो, क्योंकि एससी और एसटी के अंदर 10 पोस्ट हैं केवल, ठीक है। जनरल वाली मान लो तो 35 पोस्ट हो गई। इसी प्रकार से जैसे हमने आरओ भर्ती के अंदर देखा था, इस भर्ती के अंदर भी यही सेम सिचुएशन है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कारण देखो यहाँ पे एक पोस्ट तो ये निकल गई, ठीक है, एक पोस्ट ये निकल गई, 2, 4 एक्स सर्विसमैन की होगी 6, 4 हो गई जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं स्थानीय निकाय के, तो 10, ठीक है, और 10 और 6 16। इस प्रकार 90 में से 16 पोस्ट तो आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की निकालनी है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको इन डाटा को साथ में रखना है। और अंतिम में जो आपको फैक्ट बताने जा रहा हूं, जो आपको एसएसओ आईडी से आप खुद से भी देख सकते हो, और ये जो स्लाइड है मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से भी आप वहां पे देख सकते हो तसल्ली से कि आपको आपकी कंपटीशन मतलब पता होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि आपको धरातल की यथास्थिति जो सत्य है वो पता होना चाहिए। तो आपको देखो यहाँ पे कुल मिला के 4,37,870 फॉर्म जो है वो भरे गए, ठीक है। अब इसमें जनरल कैटेगरी अलग अलग भरे गए हैं, एमबीसी के भरे गए हैं, ओबीसी के, क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल। तो सबसे बड़ा जो डाटा है वो 1,93,171 पोस्ट जो है वो ओबीसी नॉन क्रिमिनल की जो है फॉर्म फिलअप किए गए। यहाँ पे जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको ये सोचना होगा कि एक पोस्ट पे कितना कंपटीशन रहने वाला है। अगर कोई बंदा है जो मतलब जो टाइम पास कर रहा है तैयारी के लिए, तो उसको भी ये सचेत होने की जरूरत है कि कितना कंपटीशन एक्चुअल स्थिति में रहने वाला है। दूसरी बात हम करेंगे जो फर्स्ट मतलब प्रथम बार आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो मेंस के कैंडिडेट या फिर आरएस प्री का जो एग्जाम देके इधर मूव कर रहे हैं, जिनके अच्छे स्कोर बन रहे हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि उनको मेंस की ओर जो है वो ध्यान लगाना चाहिए, जिसका अच्छा स्कोर हो रहा है। कट ऑफ वगैरह की वीडियो आप देख ही रहे हो, ऑलमोस्ट वहीं रहने वाली है, कट ऑफ अब की बार डाउन रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 2 कैंडिडेट है, मैंने आपको बताया कि एक तो जो न्यू कमर है, ठीक है, और एक जो ओल्ड स्टूडेंट है जो लंबे समय से कर रहे हैं। ओल्ड स्टूडेंट को ये देखना है कि रियल कंपटीशन कितना है। मैंने आपको सीट बता दी, सीट के साथ साथ में मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी कैटेगरी में आप ये मत देखो कि आपके पास में 111 पोस्ट जो है वो टोटल है, आप ये देखो कि आपकी कैटेगरी में क्या है। मतलब अगर जो बॉयज है उसके गर्ल्स की सीटें क्या काम आएंगी, ठीक है, या फिर जो एससी का कैंडिडेट है उसको ओबीसी की सीटें क्या काम आएंगी, एमबीसी की सीटें क्या काम आएंगी। तो आपको यथास्थिति जो है उससे रूबरू होना चाहिए। दूसरी बात हो गई न्यू कमर की। न्यू कमर के लिए ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिनके अच्छा स्कोर भी हो रहा है, परंतु वो अब ईओआरओ में स्विच करना चाहते हैं। देखो ईओआरओ का मैं आपको बताऊं, लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है, लिमिटेड सीटें हैं। मान लिया कि पोस्ट अच्छी है, जो लोग जो प्रोफाइल से आकर्षित हो रहे हैं या फिर जिनको नहीं पता, वो इस चैनल पे आप देख सकते हो, लगातार जो भी कंटेंट है ईओआरओ का वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। लगातार कोई भी जानकारी जो है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल रही है। तो आपको लिमिटेड सीटों के अंदर अपना सिलेक्शन लेना है। और क्योंकि ये एग्जाम री एग्जाम हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम री एग्जाम है, आज तक का इतिहास रहा है कि आरपीएससी जब भी री एग्जाम लेती है तो बहुत ही टफ क्वेश्चन आता है, और स्पेशली अगर हम बात करें पॉलिटी वाले पोर्शन की, ठीक है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि ये जो सिचुएशन है ये क्यों जनरेट हो रही है। सिचुएशन जनरेट होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि यूट्यूब पर लगातार आपको ये जो रणनीति वाले वीडियो मिल रहे हैं कि 45 दिन के अंदर सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। आज 45 दिन का आ रहा है, कल हो सकता है 40 दिन का कोई वीडियो आपको मिल जाएगा उसी चैनल पे, हो सकता है फिर 30 दिन का भी मिल जाएगा, और 15 दिन में भी। आप कॉमन सेंस से ये ऑफिसर की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि आप 15 दिन में ईओआरओ की जैसी एग्जाम है उसको फाइट किया जा सकता है, जिसकी पिछली बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है वो भी ऑलमोस्ट 107 108 से ऊपर रही थी। और पेपर कितना भी टफ आ जाए, लोग तैयारी करके बैठे हैं, पिछली बार भी घोट के बैठे थे, अब की बार भी तैयारी करके बैठे हैं। पिछली बार हमारे जो कैंडिडेट थे वो भी संपर्क में थे, इस बार भी है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूं, तो आप ये मान के चलिए कि स्कोर तो बहुत ही शानदार हो रहा है, लोगों का तैयारी हो रही है। और मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यथास्थिति बता रहा हूँ। अगर किसी को मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे लिए जॉब या नौकरी प्राथमिकता है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके फेवर में कौन सी नौकरी है, ऐसा कौन सा सिलेबस है जो आपके फेवर में है और जिस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, कोई कैंडिडेट जो फर्स्ट ग्रेड की अच्छी खासी तैयारी कर रहा है लास्ट 12 महीने से, अब ऐसे 45 दिन के 40 दिन के रणनीति वाले वीडियो देख के और फिर वो स्विच हो रहा है ईओआरओ के अंदर, तो ना तो ईओआरओ रहेगी और फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी है वो भी आपकी प्रभावित रहने वाली है। अपना दिमाग लगाना है। मैं ये नहीं कर रहा कि ईओआरओ
तैयारी नहीं करनी चाहिए, परंतु कॉल आपको लेना है, यथास्थिति से रूबरू करवाना मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूं, इसलिए मैंने ये सेशन रखा है। ठीक है, पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी के अंदर थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूं। इसमें दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो अब कर रहे हैं उनके लिए भी। तो जब 2023 के अंदर 2 शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम करवाई गई थी, उसमें उसके आधार पर हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि पार्ट बी के अंदर आपको नगरपालिका अधिनियम, ठीक है, नियम जो 3 आपके क्रय विक्रय के हैं, या फिर हम बात करें कार्य संचालन के हैं, बैठकों से संबंधित नियम है, तो वो नियम हो गए, और इसके साथ जो योजनाएं हैं। तो पार्ट बी जो है वो आपको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे हम एवरेज लेके चल रहे हैं दोनों शिफ्ट का, तो एक्ट से ऑन एवरेज जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अगर हम बात करें नियमों की, एक शिफ्ट में कम और एक में ज्यादा, तो एवरेज हम 10 का लेके चल रहे हैं, जिसमें से भी क्रय विक्रय वाला जो नियम है उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, और जो बचे हुए 2 छोटे नियम है उनसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। अगर हम बात करें योजनाओं की, तो 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो योजनाओं से हमें देखने को मिले। इस प्रकार से कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन जो है वो हमें पार्ट बी से देखने को मिले थे। ठीक है, इस पूरे पोर्शन में अगर आपको कहीं घुमा सकता है तो वो घुमाने वाला जो पोर्शन है वो एक्ट का है। अगर आरपीएससी क्वेश्चन बनाने पे आ जाती है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्ट ऐसी लॉ की लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज है जिसमें प्रत्येक लाइन में से 2 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर अगर हम बात करें पार्ट 1 वाले जो पोर्शन है जीके का और करंट अफेयर का पोर्शन है, इसमें पॉलिटी का जो वेटेज रहने वाला है, स्टेट पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी को मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें करंट अफेयर की, देखो एक शिफ्ट में आए थे 18 क्वेश्चन और एक शिफ्ट में आए थे 20 क्वेश्चन, तो मैंने दोनों ही लिखे, 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आए थे। ठीक है, फिर बात करें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, इन तीनों को मिलाकर 40 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए थे। यहाँ एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा मैं, ऑन एवरेज जो है वो राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ। कुल मिलाकर 40 ये हो गए और 40 ये हो गए, तो 80 का टोटल आपका ये बन गया है। और आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 120 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आपको रणनीति के साथ तैयारी करनी है। साथ ही साथ आपके लिए ये हेल्पफुल इस तरीके से भी रहेगा कि किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा वेटेज देना है। ठीक है, तो करंट अफेयर इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहने वाला है। आरएस प्री में आपने देखा कि करंट अफेयर किस तरीके का आया था। ठीक है, और आर्ट कल्चर की स्पेशली मैं बात करूं, राजस्थान आर्ट कल्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाला था टेलीग्राम के अंदर। जो साथी पहले बार जुड़े हुए हैं वो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोई यहाँ पे लालच वाली कोई बात नहीं है, ना तो मेरे को कोई टेस्ट सीरीज बेचनी है और ना ही कोई मेरे को नोट्स बेचने हैं। अगर आप पार्ट बी के फ्री ऑफ कॉस्ट इन तीनों पोर्शन के नोट्स चाहते हो, जिसमें से पिछली बार एक शिफ्ट में 38 और एक शिफ्ट में 39 क्वेश्चन आए थे, तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक जो है वो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, वो डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है और ना ही मेरा निजी हित है। आपको केवल मेरा मकसद ये था कि वास्तविकता से आपको रूबरू करवाना। ये करंट अफेयर का मैंने 30-35 आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको पीडीएफ दी थी। जो लोग जुड़े हुए हैं उनका फीडबैक आता है, वो फीडबैक भी मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से बच्चे जो है वो लिमिटेड कंटेंट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट लेके आ रहे हैं। तो ये आपको देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। ये फाइल आपको टेलीग्राम में अभी थोड़ी देर बाद में जो है वो अपलोड की भी मिल जाएगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर के भी हैं। 1 महीने के आपको मुश्किल से 7 से 8 पेज जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं टेलीग्राम में। जनवरी का करंट अफेयर जल्दी 1-2 दिन के अंदर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब इस 7-8 पेज के अंदर नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और साथ ही साथ सूजस वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो आपको कवर होता हुआ दिखेगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप पहली बार जुड़े हो चाहे टेलीग्राम चैनल से या फिर यूट्यूब चैनल से, तो आप यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर सकते हो और जो भी कंटेंट हेल्पफुल है, यूट्यूब पे जो भी सूचनाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और जो भी साथी आपका EORO की तैयारी कर रहा है उससे आप ये वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हो। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आर्ट कल्चर के बारे में बता देता हूँ। आर्ट कल्चर की ये 2 बुक है। जो 9th की बुक है वो तो हिस्ट्री वाली है और 10th की बुक जो है वो आर्ट कल्चर की है। तो RS का जब पेपर ये बोल रहे हैं सभी कोचिंग वाले कि टफ है, हार्ड रहा, कट ऑफ नीचे जाएगी, तो उस ऐसी कंडीशन के अंदर आपको देखो, मैं वीडियो मैंने इससे जस्ट पहले जो वीडियो था उसमें भी शेयर किया था, यहाँ पे भी कर रहा हूँ। डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कसुमल वाला जो क्वेश्चन पूछा गया वो 10th की किताब में 48 नंबर पेज पे आप देखना, सेकंड पैराग्राफ में ये मैंने हाईलाइट कर रखा है और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया हुआ मिला है। फिर अगर हम बात करें ये जो रासो वाला जो था, बिसल देव रासो और क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो,
तो ये सब जो है वो एक मतलब 2 लाइन से रेगुलर जो स्टेटमेंट उठाए जा रहे हैं, आप देख सकते हो कि 9th और 10th की किताब की कितनी उपयोगिता है। आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या सर मेरे को पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, ये चीज़ें आपके आप डाउट में नहीं रहनी चाहिए। बुक लिस्ट से संबंधित या कोई और जानकारी आपको लेनी है, ईआरओ की जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, सैलरी कैसी होगी, क्या पर्क्स मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें जो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। रणछोड़ दास वाला जो रणमल वाला है ये पूछा ही गया था, रामदेव जी का जो चौतारा था वो पूछा गया है। चित्रशैली के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो डायरेक्ट पूछे गए। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो करंट अफेयर के मैंने लगातार जो स्क्रीनशॉट डाले आई, जो भी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की संस्कृत विभाग में एग्जाम हुई है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। बाद में भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या आप इस जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। आपको कमेंट ये करना है कि जानकारी कैसी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है। साथ ही साथ आप भविष्य में किस प्रकार के और सेशन रखना चाहते हो, वो सब चीज़ें जो है वो आप कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।